भारतीय टेस्ट टीम के हाल हम सबको पता है। किस तरीके से ये टेस्ट टीम चल रही है और क्या इनका प्रदर्शन है, ये हम सबको दिख रहा है। और भारतीय टेस्ट टीम, कोच, मैनेजमेंट और खिलाड़ी, ये सब किधर जा रहे हैं इस टेस्ट टीम को लेकर, या भारतीय क्रिकेट की दशा कैसी जा रही है, खास तौर से टेस्ट में। अब चाहे अपने घर पर खेलें चाहे बाहर खेलें, पहले तो कहानी ये रहती थी कि चलो जब बाहर खेल रहे हैं तो मुश्किलें होती थी, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी, रवि शास्त्री की कोचिंग में ये था कि आप बाहर भी डोमिनेट करते थे, घर में तो आप इनविंसिबल थे ही। लेकिन अब कुछ कारवां ऐसा हो गया, दस्तूर ऐसा हो गया कि आप ना घर में शेर हैं और बाहर तो जो कहानी है वो है ही, आप कहीं नहीं बचे हैं। और ये टेस्ट टीम अब किधर भी जा रही है, जो भी कर रही है, वो हर फैसले गलत ही हो रहे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आप कंपैरिजन करते हैं ना कि इंडियन क्रिकेट टीम या इंडियन क्रिकेट टीम का जो बेंच है या स्ट्रक्चर है बड़ा खतरनाक है, क्रिकेट में इंडिया से बड़ा कोई देश नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड पता है क्या है? हम अपने लेजेंड्स को, हमारे पास जो खिलाड़ी होते हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ करके जाते हैं, देश के लिए बहुत कुछ करके जाते हैं, टीम को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं ना, उनको विदाई नहीं देते। एक रिटायरमेंट जो होती है, एक जो फेयरवेल मिलती है, फेयरवेल तो हमारे यहाँ कल्चर भी चला गया। हम किसी प्लेयर को फेयरवेल देते नहीं। आशीष नेहरा वाज द लास्ट जिसको एक फेयरवेल मिला भी था, लेकिन उनसे पहले आप याद करिए जितने भी लेजेंड्स गए किसी को फेयरवेल मिली ही नहीं है। और हम फोर्स रिटायरमेंट्स कराते हैं। एक कंपैरिजन करते हैं, आज जो फैब फोर की बात होती है उसमें रोहित को भी ऐड कर लीजिए। फैब फोर मतलब विलियमसन, विराट, रूट और स्टीव स्मिथ, और उसमें उस्मान ख्वाजा को भी ऐड कर लीजिए। ये सारे वो बल्लेबाज हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट में काफी ज्यादा नाम बना चुके हैं। जो टेस्ट क्रिकेट की लेगेसी होती है ना, जिसको आप कहते हैं एपिटोम जिसको कहते हैं, वो ये खिलाड़ी हैं। मिसाल है कि टेस्ट क्रिकेट में ये सारे बल्लेबाज थे। अब लेकिन विराट और रोहित के साथ क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं ना, विराट और रोहित को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दिला दी गई है, फोर्स रिटायरमेंट। मतलब ठीक है, रोहित के पास फॉर्म नहीं थी, हम ये मानते हैं, लेकिन वो फॉर्म आ जाती है बिकॉज टीम इंडिया को रोहित शर्मा की जरूरत थी। लेकिन विराट कोहली क्यों? विराट कोहली जो कि इतने बड़े बल्लेबाज हैं, जिन्होंने हर जगह रन बनाए, हर जगह अपनी परफॉर्मेंस को दिखाया, अपने आप को प्रूव किया कि मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूं, मैंने क्या किया इस टीम के लिए, मैंने क्या किया है भारतीय टेस्ट टीम के लिए और ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट के लिए। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी सिलेक्शन पर सवाल है, उन्होंने कहा मैं नहीं खेलूंगा, रिटायरमेंट ले लिया। और विराट की जो रिटायरमेंट थी वो हैप्पी रिटायरमेंट नहीं थी। अनुष्का शर्मा ने खुद बोला था कि मैं तो शॉक थी जब विराट ने टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस की। मुझे लगता था ये ऐसा फॉर्मेट है जो विराट के दिल के बहुत करीब है और ये आखिर तक उसको खेलेंगे अपने करियर के। लेकिन विराट ने वहीं से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। आप समझिए, रोहित गए, विराट गए, मतलब टीम इंडिया को ये दोनों लेजेंड्स नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, उस्मान ख्वाजा पर 38 साल के हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक भी आवाज निकल कर नहीं आती कि उस्मान ख्वाजा को बाहर करिए, ये करिए, वो करिए। हाँ, परफॉर्मेंस नहीं आती, क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन भरोसा रखा जाता है। स्टीव स्मिथ, आपकी उम्र, उनकी भी, स्टीव स्मिथ की उम्र चेक करिए, 36 साल, लेकिन इनको लेकर कोई सवाल जवाब नहीं है, इनकी जगह को लेकर कोई डाउट नहीं। ओपन भी करा लिया, सब करा लिया, बट स्टीव स्मिथ की जरूरत उस टीम में है। वहां पर स्मिथ का रहना जरूरी है जब तक वो रह सकते हैं। उनको लेकर ये कोई नहीं बोलता, चाहे जस्टिन लैंगर हो, क्लार्क हो, चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे मैथ्यू हेडन हो, चाहे एडम गिलक्रिस्ट हो, जितने भी ब्रॉडकास्ट में लोग हैं, कोई ये आके चढ़ के नहीं बोलता, या ब्रेटली हो कि नहीं इनको हटाओ, इनकी एज हो गई है। एज नहीं देखी जाती, परफॉर्मेंस और इंपैक्ट देखा जाता है। और ये सोचने का नजरिया है, होता भी है, क्योंकि देखिए इंडिया में जो इकोसिस्टम है, यहां पर बड़े सारे लोगों का ब्रेन लगता है, बड़े सारे लोगों के पर्सनल ग्रजेस भी निकल कर आते होंगे, ज्यादा दिमाग लगेगा, ज्यादा लोगों के आइडियाज आएंगे, कंफ्यूजन बढ़ेगी और बहुत सारे फैक्टर्स निकल कर आएंगे। और जो मैंने बोला ग्रजेस वाली बात, देखिए बात बुरी लग सकती है, बहुत कड़वी भी हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि सब कुछ इतना स्मूथ एंड बटरी नहीं चलता। ग्रजेस होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि हमें कई बार ब्रॉडकास्टिंग में, जो कि हमें कई बार स्टेटमेंट्स में, इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में, हर जगह सुनाई देती हैं। वो आवाजें निकल कर आती हैं जो कि दर्शाती हैं, साफ तौर पर इंडिकेशन होती हैं कि चीजें सही नहीं है दो लोगों के बीच में, दो प्लेयर्स के बीच में, दो एक्स प्लेयर्स के बीच में, जो भी जैसी भी चीजें हैं। अब आप दूसरी तरफ इंग्लैंड जाइए, जो रूट 34-35 साल के हो गए, इंग्लैंड के बाहर रन नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कहता क्या नहीं यार बाहर मत खेलिए, आप रिटायरमेंट लीजिए, आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, हम यंगस्टर्स को ट्राई करेंगे, इनको ट्राई करेंगे, उनको ट्राई करेंगे। ये सोच का डिफरेंस है। आप देखिए ऐसे तमाम प्लेयर्स हैं, आप उस्मान ख्वाजा को देख लीजिए, आप स्टीव स्मिथ को देख लीजिए, आप जो रूट को देख लीजिए, आप विलियमसन को देखिए यार, प्राइम एग्जांपल। वो बंदा अपनी टीम के T20 ओडीआईज कई बार मिस कर देता है, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन उसका बोर्ड उससे नाराज नहीं होता। उनका एक सिंपल सा मानना है कि आप देश के लिए अवेलेबल हैं, आइए और खेलिए। उन्होंने कई बार अपनी टीम का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सेप्ट नहीं किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जो मोटी रकम वाली वीडियो हमने आपको बनाई थी टॉप सीक्रेट पर, कि आप देखते हैं कि टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर हमने वो वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं कि कितना पैसा ये लोग लेते हैं पर मैच का, कितनी फीस ये लोग पर मैच के लेते हैं। अब वहां पर भी इतना पैसा नहीं मिलता न्यूजीलैंड क्रिकेट में, चाहे अब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में, चाहे इंग्लैंड क्रिकेट में, लेकिन खासतौर से विलियमसन का केस मैं आपको समझा रहा हूं, उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सेप्ट नहीं किया न्यूजीलैंड क्रिकेट का। अपना जो सेटल कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है कि आप साल भर हमारे लिए खेलेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करूंगा, मैं दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग्स खेलूंगा,
लेकिन जब मुझे अपने देश के लिए खेलना होगा, आप मुझसे पूछेंगे, मैं आकर खेलूंगा अगर मैं अवेलेबल हूं। और वो आकर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, कोई उनसे तो सवाल नहीं पूछता। इंडिया में ही इतना ज्यादा बवाल क्यों मचाया जाता है, इतने सवाल क्यों पूछे जाते हैं उन प्लेयर से जिन्होंने मतलब क्या कुछ नहीं दिया है। यार आप पूछो, आप मतलब एक खिलाड़ी ऐसा है जो शुरू कर रहा है, जो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको मौके मिल रहे हैं, उससे सवाल पूछो। जिन खिलाड़ियों ने अपने आप को इतने सालों तक घिसा है, आपके देश को चैंपियन बनाया अलग अलग स्टेजेस पर, आपके देश को वर्ल्ड कप से लेकर एक से एक उपलब्धियां लाकर दी हैं, आपके लिए इतना कुछ किया है, आप उसी को कहते हैं अब आपकी जरूरत नहीं है। वाकई रोहित और विराट की टेस्ट टीम में जरूरत नहीं। आज हाल देख रहे हैं आप, आपके लिए ओपन में एक सिर्फ ओपनिंग पेयर जो है आपके लिए केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल फिक्स है, उसके बाद किसी का कुछ पता ही नहीं है। अगर वही रोहित शर्मा वहां होते, केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में होते, उनसे ऊपर विराट कोहली होते, आप ये टेस्ट टीम की दशा समझे ना कितनी मजबूत बल्लेबाजी होती। और फॉर दैट से रोहित और विराट ही क्यों मैटर कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे के साथ क्या हुआ, अजिंक्य रहाणे ने कहां परफॉर्म नहीं किया, क्यों उनको टीम से बाहर निकाला गया, क्या ऐसी जल्दी थी या क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपने कहा नहीं अचानक से यंगस्टर्स का लॉट ले आओ, हमें यंगस्टर ही चाहिए। क्यों आपको यंगस्टर ही चाहिए, बड़े सारे सवाल हैं। और दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं ना कि इंग्लैंड क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, ये माइंडसेट है, वो माइंडसेट है, माइंडसेट नहीं है। आप कई मरतबा अपने प्लेयर्स को वो भरोसा नहीं दिलाते, आप कई मरतबा अपने प्लेयर्स पर वो भरोसा नहीं दिखाते हैं, और वही सबसे बड़ा कारण बनता है इस बैकवर्डनेस का। और आज जो इस टेस्ट टीम का हाल बना है, आपने रोहित और विराट को कहा कि आपकी टेस्ट में जरूरत नहीं, रोहित विराट हो गया। आपने ओडीआई में भी उनकी जगह पर सवाल उठा दिए, उन्होंने आया, खुद को उन्होंने प्रूव किया फिर से इस एज पर, जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी उनके पास है, टी20 वर्ल्ड कप उनके पास है, सब है उन दोनों प्लेयर्स के पास। लेकिन फिर भी आप उनको कहते हैं ओडीआई में जगह नहीं बन रही क्योंकि हमारे पास ये प्लेयर वो प्लेयर। क्या कर रहे हैं वो आपके प्लेयर्स? क्या आपको नहीं लगता कि अभी उनको और सीखने की जरूरत थी उनके अंडर? क्या आपको नहीं लगता कि उनके शैडो में रहना, उनके छत्र छाया में रहकर और पकने की जरूरत, और कुछ गुण सीखने की जरूरत? लेकिन आज वही रोहित और विराट इस टीम में नहीं है, और इस टीम की दशा आपने क्या कर दी। भारत की सरजमी पर भारत को हराना नामुमकिन होता था, लेकिन आज मजाक बन गया है भारत को भारत में हराना, हम कर देंगे, बाकी टीमें ऐसा ही करती हैं। और यही हो रहा है इस टेस्ट टीम के साथ। रोहित और विराट आपके टेस्ट टीम से क्यों बाहर हैं, क्यों उनको हटाया गया, और क्यों उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की। कितना बवाल ऑस्ट्रेलिया में कर दिया गया था रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को लेकर। विराट कोहली उसके बाद इंग्लैंड दौरे पर, उन्होंने कहा रणजी में, उन्होंने अपने कोच दिल्ली के कोच शरणदीप से कहा था, शरणदीप सर से, कि मुझे इंग्लैंड जाना है सर, मेरा पूरा फोकस है वहां पर और मैं वहां खूब रन बनाऊंगा। शरणदीप सर ने यह ऑन रिकॉर्ड कहा है। दिल्ली के कोच हैं वो, जब विराट रणजी खेलने आए थे जनवरी में इसी साल की बात है। लेकिन आज देखिए वही विराट इंग्लैंड नहीं जाते, उन्होंने कहा नहीं यार हटाओ, जब आप मुझ पर इतने ही सवाल पूछने लगे, इतना ही डाउट है आपको, तो मैं नहीं खेलता। और यही तो पर्सनैलिटी है ना विराट कोहली की। आप विराट कोहली को जानते हैं, जब उस खिलाड़ी की जरूरत ही नहीं है, जब रोहित शर्मा की जरूरत ही नहीं है, वो क्यों रहेंगे फिर। और आपने उनके साथ क्या किया, किस बेसिस पर आपने उनको बाहर किया। और आप आज देखिए जब जरूरत पड़ रही है तो सबको याद आ रहा है कि विराट कोहली का क्या एरा था, रोहित शर्मा का क्या एरा था। और अब ओडीआई में भी आप यही हाल करने वाले हैं। ओडीआई में आप कह रहे हैं कि आप जाइए सैयद मुश्ताक खेलिए, आप विजय हजारे खेलिए, तभी आप 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। क्या वाकई ये करना चाहिए? क्या हमारे लेजेंड्स ये डिजर्व करते हैं? और आज आप उनको उनकी याद जो आ रही है, इसमें गलती किसकी है? ये टीम मैनेजमेंट सिलेक्शन की गलती है। बड़ी सारी रिपोर्ट्स बहुत कुछ स्टेट करती हैं, लेकिन जब कंपैरिजन की बारी आती है, जब आप आंकड़े में नंबर्स मैच करते हैं, आप उम्र भी मैच करिए कि बाकी देश अपने लेजेंड्स के साथ क्या करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, और उनकी जरूरत उनको कैसे पड़ रही है, और कैसे उनकी जरूरतों पर वो प्लेयर्स खड़े उतर रहे हैं। आज रोहित और विराट होते, वो भी आपकी जरूरतों पर, आपके रिक्वायरमेंट्स पर खड़े उतरते और इस टीम को दोबारा से ऊंचाइयों पर लेकर जाते। लेकिन आज बेड़ा गर्क जो हुआ है, इसको कौन समेटेगा? कि आपके पास वैसे खिलाड़ी, आप ऑलराउंडर्स के साथ पूरी प्लेइंग 11 बनाकर खेल रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक आप चाहें तो आप सिर्फ ऑलराउंडर्स भरें और आपको छक्के ही चाहिए। ऐसे टेस्ट क्रिकेट नहीं चलती है। अब बताइए इस पर अपनी ओपिनियन कमेंट्स में। जब उम्र ही फैक्टर है तो देख लीजिए कितना डिफरेंस और कितना नहीं, और आज भी उनके ऊपर यकीन किया जाता है। लेकिन रोहित और विराट इस टेस्ट टीम से बाहर हैं क्योंकि उनको जरूरत नहीं है रोहित और विराट की इस टेस्ट टीम को। इस पर अपनी ओपिनियन कमेंट्स में बताइएगा, और ऐसे तमाम स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।